आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। भारतीय जनता पार्टी इतनी ही पाक साफ है तो प्रधानमंत्री तुरंत इस्तीफा दे, अपनी कैबिनेट का तुरंत इस्तीफा दे के और देश की जनता के सामने एग्जाम्पल सेट करें कि हम चुनाव में जाने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री यदि पाक साफ हैं तो वोट चोरी के लगे आरोपों पर इस्तीफा देकर तुरंत फिर से चुनाव करवाएं। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने वोट चोरी के मामले में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि वोट चोरी के मामले पर पूरा विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों कुछ सबूतों को मीडिया के सामने पेश किया। वोट चोरी का मामला भाजपा के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि इस मुद्दे का पटाक्षेप नहीं हुआ, चुनाव आयोग विपक्ष को संतुष्ट करने में नाकाम रहा तो चुनाव से जनता का विश्वास उठ सकता है। इस मुद्दे को अब आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने भी हवा दे दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने और दोबारा फेयर चुनाव कराने की मांग की है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वोट का जो अधिकार है, गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़के वोट के अधिकार को हासिल किया था। और वोट का अधिकार ऐसे हासिल किया था कि जब उन्होंने कहा, जो गांधी जी थे और लोग थे, उन्होंने कहा ग्रेजुएट को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, या जो नंबरदार जिनके पास जमीनें हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत के हर नागरिक को वोट का अधिकार होना चाहिए और सभी को वोट का अधिकार मिले, जो वयस्क है, जो बैचलर है, उसको वोट का अधिकार मिले। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बहुत लंबी लड़ाई लड़के इस वोट के अधिकार को लेकर आए थे। और उन्होंने जिस दिन ये वोट का अधिकार मिला गोलमेज सम्मेलन में, उन्होंने वहीं से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि गरीब लोगों को एड्रेस करते हुए, इस देश के पिछड़े मजलूम लोगों को एड्रेस करते हुए कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। लेकिन जिस तरह की रिजीम इस देश में अब चल रही है 2014 के बाद, ऐसा लगता है कि देश में जो भी मुद्दा है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आरक्षण को खत्म करने का मुद्दा है, दलितों को दबाने का मुद्दा है, या इस देश में किसानों का मुद्दा है, कामगारों का मुद्दा, रोजगार खत्म हो जाना, जीएसटी, नोटबंदी, हर मुद्दे को खत्म करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने इलेक्शन कमीशन को अपने कब्जे में लेकर और फर्जी वोटिंग, जो फर्जी वोटर्स हैं उनको ऐड करा के उन्हीं से वो जीत और हार तय हो रही है। इसलिए देश में जो लोकतंत्र, जनता के लिए जनता का शासन नहीं है, ये तो चुनाव आयोग का भारतीय जनता पार्टी के लिए शासन है। चुनाव आयोग द्वारा मैनेज किया हुआ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जिसकी अगुवाई वोट को लूट कर भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री की साख दांव पे है, उनका वाराणसी का चुनाव, जो उनका बनारस का चुनाव है, जब वो उस दांव पे लगा हुआ है और उसकी जांच की अजय राय ने, कांग्रेस के नेता ने जांच की मांग की है, तो आप ये देखिए कि किस तरीके से भारत के लोकतंत्र में फर्जीवाड़ा लाकर उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ताकि यहाँ की गरीब और मजलूम जनता के मुद्दों को दबाया जा सके। इसलिए आपको मीडिया में, इसलिए आपको सरकार में इन मुद्दों पे कहीं बहस नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार को पता है कि हम वोट मैनेज करके सत्ता में आए हैं, गरीब लोगों की हमें परवाह नहीं है। वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, इस देश के संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये जो वोट का लूट किया जा रहा है, भारत के हर नागरिक को इसका विरोध करना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत के प्रत्येक वोटर की जिम्मेदारी है कि इस फर्जीवाड़े को एक्सपोज करें और देश के सामने असली पिक्चर लेकर आए कि ये जो जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है सत्ता, बेरोजगारी का मुद्दा इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, गरीबी महंगाई कोई इनके लिए मुद्दा नहीं है, किसान इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या है मुद्दा इनके लिए? ये मुद्दे इसलिए नहीं है कि वोट और सरकार को मैनेज किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा। और अब जो नई आज की डेट में जो सूचना मिली है कि भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त, उन्होंने जाके माल्टा में शरण ले ली है
वो माल्टा के नागरिक बनना चाह रही हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि मोदी सरकार एक फर्जी सरकार है, जो फर्जी आंकड़ों के आधार पर जीत कर आई है, फर्जी वोटर्स के आधार पर जीत के आई है। इस सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश में एक नए सिरे से सिस्टम खड़ा करके चुनाव आयोग की सफाई करके नया चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय को तुरंत इस पे संज्ञान लेकर इस सरकार को बर्खास्त करके देश में नए चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। गरीब का वोट जल्दी नहीं बन पाता है, लेकिन वीआईपी जितने हैं उनके लगभग 2 वोटर आईडी कार्ड मिल रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव को हो, चाहे ब्रिटिश नियम बिहार हो। जो लोग शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, क्या बांकेपुर में जो विजय सिन्हा का वोट मिला है और जो एक दूसरे जिले में उनका वोट मिला है, वो बताएं विजय सिन्हा कि मेरा वोट गलती से बना है, चुनाव आयोग की गलती से बना है या उनकी गलती से बना है, या एक वो फर्जीवाड़ा है। जिस फर्जीवाड़े को एक्सपोज कर दिया गया, देश की जनता के सामने आ गया है। वाकई में जो नेता विपक्ष ने जो बोला था कि जिस दिन मैं बोलूंगा वो बम फटेगा, ये एक एक्सप्लोजन है। ये भारत में न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा ये, और इस न्यूक्लियर वेपन, ये जो बम फटा है, इसकी आंच में भारत का लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र का विखंडन लोगों की नजरों में दिखाई दे रहा है और लोग वोटों पे वोट डालने पे, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से डरेंगे। अब लोग, हर आदमी आज की डेट में, चाहे वो गरीब आदमी, रेहड़ी खोमचे पटरी पे कोई भी आदमी है, हर आदमी डरा हुआ है कि मेरे वोट की जब ताकत ही नहीं है तो मैं वोट कैसे दूं, या मेरा वोट सही जगह पे पहुंचेगा, जिसको मैं चुनना चाहता हूँ वो चुना जाएगा नहीं चुना जाएगा। भारत के निचले तबके तक ये बात पहुंच चुकी है कि मेरे इस वोट का लूट हुआ है और ये वोट की चोरी की वजह से ये सरकार आज स्थापित है केंद्र में। पहले ईवीएम के जरिए जो है वोट चोरी होती थी, अब चुनाव आयोग के जरिए वोट चोरी चलेगा। ऐसा ईवीएम भी तो चुनाव आयोग के अधीन ही काम करती है। जो चुनाव आयोग फर्जी वोट डलवा सकता है, जैसा कि महाराष्ट्र में बताया गया कि 1 करोड़ लोग नए ऐड कर दिए गए। क्या 1 करोड़ लोग 2024 के चुनाव में 4 महीने के अंदर नए वोटर पैदा हो सकते हैं 1 करोड़? और जब फर्जीवाड़ा सामने खुल के आने लगा है तो अब ये सरकार तिलमिलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहती आके देश के सामने कि ये जो गलतियां हैं चुनाव आयोग की गलतियां, चुनाव आयोग इनको सुधार करे और हम इस्तीफा देते हैं, हम नए सिरे से, अगर देश की जनता को डाउट है तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा भी दमखम बचा है या भारतीय जनता पार्टी इतनी ही पाक साफ है तो प्रधानमंत्री तुरंत इस्तीफा दे, अपनी कैबिनेट का तुरंत इस्तीफा देके और देश की जनता के सामने एग्जाम्पल सेट करें कि हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, इस एलिगेशन को हम नहीं सहन करेंगे और हम देश की जनता चुनाव में आए और नए सिरे से चुनाव करवाए। विपक्षी दलों को तुरंत ये मांग करनी चाहिए कि ये सरकार फर्जी है, प्रधानमंत्री तुरंत इस्तीफा दें और देश में नए चुनाव की घोषणा हो और नया चुनाव एक स्वतंत्र बॉडी, चुनाव आयोग में जो ये रिजीम चल रही है, जो अपॉइंटमेंट सरकार द्वारा की जा रही है, इन अधिकारियों को बर्खास्त करके एक नई समिति गठित की जाए और वो चुनाव को करवाए। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स मांग करती है? हमारी आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ये मांग करती है कि देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट को तुरंत इन जो आरोपों की जांच, अभी जब जांच खुलकर मीडिया के सामने आ चुकी है तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देकर नए चुनाव की घोषणा करनी चाहिए सरकार को। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की